नमस्कार, यह बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर कल से आग लगी हुई है और अब भी इस आग को बुझाने का काम जारी है। आग काफी भीषण है। ये लैंडफिल साइट जो है वो कूड़े का ढेर है और गर्मी इतनी ज्यादा तेज है, 42 डिग्री के आसपास पारा है, कहीं कहीं उससे भी ऊपर, कि इसमें आग लगी है और आग की वजह से पूरे इलाके में हर तरफ धुआं ही धुआं फैला है। कूड़े के ढेर में कल लगी आग की वजह से जो धुआं आ रहा है और जो प्रदूषण इससे बढ़ रहा है उससे बहुत सारे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। रवीश रंजन शुक्ला वहाँ मौके पर मौजूद हैं और वहाँ से इस जगह की और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट के सामने मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये आपको दूर से बिल्कुल एक ज्वालामुखी जैसा दिख रहा होगा। ये कूड़े का पहाड़ है। दिल्ली में दो कूड़े के पहाड़ हैं, एक गाजीपुर लैंडफिल साइट और एक भलसवा लैंडफिल साइट। ये बहुत बड़ी लैंडफिल साइट है और पिछले 60-70 साल में हमने दो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में खड़ा किए हैं और अब गर्मियों के दिन ये ज्वालामुखी जैसा रूप अख्तियार कर लेता है। इसमें आग लग जाती है और ज्वालामुखी से लावा निकलता है। इसमें से राख और जो टॉक्सिक धुआं आप देख सकते हैं कि ये निकल रहा है। अब आप सोचिए कि भलसवा लैंडफिल साइट के आसपास तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। वो इस जो टॉक्सिक धुआं है इससे किस तरीके से प्रभावित होंगे। हमने 2-3 साल पहले खबरें की थी कि आसपास में जो लोग रहते हैं उनके बच्चे जन्म से ही अस्थमा जैसे रोग से जो है वो ग्रसित हो जाते हैं, टीबी कई बार हो जाती है उनको। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पिछले 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सैकड़ों गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में लगी हैं। लेकिन अब आप सोचिए इतने बड़े पैमाने पर, और ये मैं एक साइट आपको दिखा रहा हूँ, इतने बड़े पैमाने पर जब आग लगती है तो उसको फायर ब्रिगेड की अगर यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ एक समय में आ जाएं तब भी इस आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कई बार ये कूड़े का पहाड़ है, मीथेन गैस नीचे से रिसती है और फिर जो है अचानक आग भड़क जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये कूड़े का पहाड़ है और इससे महज 100 मीटर की दूरी पर ये देखिए आप, ये आबादी है। आसपास अभी फ़िलहाल सचेत रहने को कहा गया है प्रशासन की तरफ से, कुछ मकानों को खाली करवाया गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये आग लगी है और उसके बाद में जो टॉक्सिक धुआं है वो तो निकल ही रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके वजह से भी लोगों को दिक्कत है। भलसवा लैंडफिल साइट से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने का मामला शांत नहीं हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता आज अलवर में जुटे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली। उनके साथ यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। बीजेपी की मांग है कि मंदिर तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका स्थानीय कांग्रेस विधायक की रही है, इसलिए उनकी विधायकी खत्म की जानी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि विधायक कांग्रेस का है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि नगर पालिका चेयरमैन बीजेपी से है और इन पर आनन फानन कार्रवाई हुई है। दिल्ली में आज कोरोना के मामले 1300 पार कर गए। 6 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा 1367 मामले सामने आए हैं। इस दौरान दिल्ली में कोरोना से एक मौत भी हुई है। संक्रमण की दर अब 4.5% रही। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 4832 तक पहुंच गई है। 10 फरवरी के बाद ये सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज का आंकड़ा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने बुधवार को आखिरकार अपना IPO लॉन्च कर दिया। LIC का IPO 4 मई से 9 मई 2022 तक आम निवेशकों के लिए खुला रहेगा। इन्वेस्टर्स के लिए 2 मई को ये खोला जाएगा। LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचने से भारत सरकार को 20,557.23 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल काफी घटी है और भारतीय मार्केट भी रूस यूक्रेन के असर से अब उबर रहे हैं और सरकार को उम्मीद है कि निवेशक उत्साह से IPO में हिस्सा लेंगे।
भारत के कैपिटल मार्केट इतिहास का सबसे बड़ा LIC का IPO बुधवार को लॉन्च हो गया। ये IPO 4 मई से 9 मई तक खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के लिए ये 2 मई को खुलेगा। इसका प्राइस बैंड 902 रुपए से 949 रुपए के बीच तय किया गया है। सरकार LIC में अपना 3.5% हिस्सा बेच रही है। इससे सरकार को 20,557 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। विनिवेश सचिव तुहिन पांडे ने IPO लॉन्च करते हुए कई तरह की उम्मीदें जाहिर की। Indian markets have recovered from the temporary shock due to global geopolitical events earlier, and volatility has reduced meaningfully from its earlier peak. The decision to list now has taken into account the combination of multiple factors, including market demand, which includes solid anchor book, stabilizing market condition, reducing volatility, domestic flows, and corporations' financial performance. LIC के पॉलिसी धारकों को 60 रुपए तथा खुदरा निवेशकों और LIC के कर्मचारियों को 45 रुपए प्रति शेयर की रियायत मिलेगी। IPO में LIC पॉलिसी धारक को 10% का आरक्षण मिलेगा, जबकि 0.7% हिस्सा LIC के कर्मचारियों के लिए रिजर्व किया गया है। We are confident. Beyond a point, it's only prayer and. So I mean, ultimately, anybody who is going to list is going to have to pray finally. But having said that, I think we are confident because of the way things are playing out. Markets are rebounded since March, and the valuation is very decent now. And I think a lot of interest has been generated in the market. इस साल फरवरी में सरकार ने LIC में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजारों में सेंटीमेंट कमजोर हुआ, जिसके बाद अब सरकार ने 5% की जगह 3.5% अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने यह विकल्प खुला रखा है कि अगर भविष्य में बाजार के हालात और बेहतर हुए तो 3.5% से बढ़ाकर वो अपनी हिस्सेदारी 5% तक बेच सकती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। कांग्रेस ने पंजाब और हिमाचल के बाद हरियाणा में अपनी स्टेट यूनिट में बड़ा बदलाव किया है। कुमारी शैलजा के स्थान पर अब उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो भूपिंदर सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। वो होडल सीट से कई बार के विधायक हैं और अनुसूचित जाति से ही आते हैं। इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। श्रुति चौधरी, रामकिशन गुजर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और सुरेश गुप्ता। कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो एक बहुत स्पष्ट संदेश आज हरियाणा के अंदर गया है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक विकल्प हरियाणा के लोगों को देने का काम करेगी। और दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का नामी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है IMS। यहाँ पे बुधवार को उस वक्त एक अफरा तफरी मच गई जब इंस्टीट्यूट के बॉयज हॉस्टल की लिफ्ट 5वीं फ्लोर गिर गई और उसमें जो रहे 12 में से 10 लोग, उसमें जो लोग जा रहे थे, 12 लोग कुल इसमें जा रहे थे, उसमें से 10 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि लिफ्ट बंद हो गई और धड़ाम से सीधे नीचे जा गिरी। इंस्टीट्यूट का दावा है कि ज्यादा संख्या में बच्चे एक साथ लिफ्ट में चले गए, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हुई और लिफ्ट गिर पड़ी।